बस हो गया हो गया। नमस्ते नमस्कार प्रणाम, मैं राजीव सिंह और देखना शुरू कर दें आवाज़ जम्मू। आप देख सकते हैं आईपी गुप्ता जी के भाई यहाँ पे हैं और थोड़ा कैमरामैन इधर है, सामने से फोटो लीजिए, एकदम क्लीन आना चाहिए। ऐसे देखिए खुशी में लोग इतना अबीर लगा कि पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आज हम पीछे नहीं रहेंगे सर, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, आप लीजिए आप फोटो ले लीजिए सर। लेकिन हम सर कितना खुशी महसूस हो रहा है? एकदम पूरा हम लोग खुश है, पूरे पान समाज एकदम खुश है। और इतिहास में आज़ादी के बाद से पहली बार हम लोग का जो है एक विधायक बना है ना। हाँ। पूरे बिहार, पूरे भारत का पान समाज जितना भी है सब खुश है आज। सर आप भी कुछ बोलिए सर। पूरे भारत में पान समाज का पान का खाता खुल गया है और आने वाला समय में इतना पानमय होगा कि पूरे भारत देखेंगे कि पान कितना में जान है। और देखिए आईपी गुप्ता जी
जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत किए, लेकिन इनको देखने से लग रहा है जब भाई साथ होते हैं ना तो जीवन का कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है। और इतना ऐतिहासिक मतलब जीत हासिल किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है सर? सर बहुत खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पान समाज के 1952 में पहला विधायक बना था और विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था तो मुकुंद राम तांती विधायक बने। 52 और 4800 हुआ ना, तो 48 वर्ष उधर हुआ और इधर जोड़ दीजिए 22, तो नहीं 22 जोड़िए सर, 2 उधर चला गया तो 50 और इधर कितना बचा आपका? 22 बचा है। हाँ, 72 साल के बाद ये पान समाज में कोई विधायक बना है। मतलब 72 साल तक बांझ रहने के बाद इस समाज में एक बेटा कोई विधायक बना है और वह पतौना से बना है। अभी आप पूछते हैं कि कितनी खुशी की बात है सर, हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी खुशी है। सर सहरसा में जब इनको मतलब घोषित कर दिया था, जब ये जीत मतलब क्लियर हो गया, उसके बाद कुछ घंटों तक लोग उलझा कर रखे, उस समय आपके दिल पे कैसा बीत रहा था सर? हजूर 4 घंटे तक उलझे रहे और 4 घंटे में जितने बार सांस आया उतने बार जिंदा हुए और उतने बार हमारी मौत हुई। इस पर आप कह सकते हैं कि सच्चाई को आदमी मतलब कि थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन सच्चाई को हरा नहीं सकता। आईपी गुप्ता जी जीत गए थे तो वापस फिर जीत ही मतलब क्लियर किया गया। जी, हरा तो नहीं सकता है। और अब मैं गुप्ता जी के बारे में बताना चाहूँगा कि विधायक तो 243 बने हैं। जैसे रात होती है तो स्टार बहुत होते हैं, तारे बहुत होते हैं, लेकिन गुप्ता जी इन विधायकों में चंद्रमा। आप कैसे हैं मैं ये प्रमाणित कर रहा हूँ बारिश से। सबसे पहली बात है कि कोई भी नेता बने आज भारतवर्ष में तो वह नेता के अधीन होकर के नेता बने। कोई चमका 1974 के आंदोलन में, उस 74 के आंदोलन के जेपी नेता थे, लेकिन जब 2025 का आंदोलन हुआ गांधी मैदान में तो उसका नेता आईपी था। इसलिए ना आईपी स्वयंभू नेता हैं, इनके आगे कोई नेता है नहीं है। अब ये इनके पीछे लोग नेता बनेंगे और पान समाज का अन्य समाज के लोग भी जो इनके साथ रहेंगे, जो इनके पीछे चलेंगे, वो नेता होंगे। दर्शकों में बताना चाहता हूं कि जम्मू जिला में बहुत सारे नेता जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं, लेकिन आईपी गुप्ता जी एक एकलौता नेता हैं कि जम्मू जिला के किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, अगर आईपी गुप्ता जी विधायक बने हैं तो पूरे जम्मू जिला में खुशी का माहौल है। अभी खत्म नहीं हुए, बातें खत्म नहीं हुई साहब। जैसे अंबेडकर साहब, जरा सा रुकिए, अंबेडकर साहब 14 भाषा जानते थे, तो गुप्ता जी भी कम भाषा नहीं जानते हैं। और जब जानते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, अंग्रेजी बोलते हैं तो लगता है अंग्रेज बोल रहा है, और जब हिंदी बोलते हैं तो लगता प्रेमचंद्र बोल रहे हैं। और ये बांग्ला और मद्रासी और न जाने कितने भाषा जानते हैं, उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन पिछड़े लोग बनते हैं तो लोग कहते थे बिना आरक्षण के सिकंदरा जाओ तब विधायक बनोगे, लेकिन ये जनरल सीट से सहरसा जो प्रमंडलीय मुख्यालय है वहाँ से उन्होंने जीता, और कोई साधारण पार्टी नहीं, भाजपा को हराया। वहाँ भाजपा को हराया, केवल भाजपा को ही नहीं हराए हैं, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराए हैं, क्योंकि उनकी सभा हुई, गृह मंत्री अमित शाह की सभा हुई, और उत्तर प्रदेश के जिसको हिंदू सम्राट कहते हैं उसको हराए हैं, उनकी सभा हुई, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आए, उनको हराए हैं। और इतना नहीं, 30 सांसद भी वहाँ लगे इनको हराने के लिए, समझिए। देखिए इतना जोर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रावण हार गए थे, राम जीत गए थे। कारण क्या था? भाई उनके साथ थे। अरे आईपी गुप्ता जी इतना मतलब कि परेशानी के बाद, इतना बहुत सारे परीक्षा के बाद भी भारी मतों से विजय प्राप्त किए, क्योंकि उनका भाई साथ थे। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, इसी तरह 6 लोगों से मिलवाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, इधर कैमरा में घुमाइए इधर। जी हाँ, आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले मैं सहरसा के लोगों को, सहरसा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि एक जमुई के लाल को ने लाल बनाया है, और मैं उनके जुनून को सलाम करता हूं। मैं आईपी गुप्ता साहब से 2014 से जुड़ा हूं। मैं इनके जुनून को ही जो है से मैं अपनी जो है से अभिव्यक्ति से कैसे अभिव्यक्त करूं मैं नहीं कर सकता हूं। मैं इनके हर मीटिंग में जो है से अपीयर हुआ था,
मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ, लेकिन इनकी तार्किकता के सामने बड़े बड़े अधिवक्ता भी फेल हो जाते हैं। जब मैं इनका इंटरव्यू सुनता हूँ किसी जो है से पत्रकार क्या कहते हैं मीडिया के सामने, तो ये लगते हैं कि जो है से ये नरेंद्र मोदी से भी कहीं अच्छे बोलते हैं। जब मैं ये देखता हूँ कि कोई भी जो है से अंजना प्रकाश जैसे है ना इंटरव्यू लेने वाले भी इनसे मात खा जाते हैं, मैं इस बात से गौरवान्वित होता हूँ। मैं एक तांती समाज का हूँ, पान जाति समाज का एक जो है से गिरवा पुचला अधिवक्ता हूँ। इन्होंने जो है से आज मुझे एक अधिवक्ता के रूप में और अपने आप को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जमुई में खड़ा किए हैं, और मुझे इस बात का एहसास होता है कि आईपी गुप्ता ने पूरे पान तांती समाज के लोगों को पूरे इंडिया में पहचान दिलाई है। आज वो कहने वाले लोग जरूर हैं इस राजनीतिक क्षेत्र में कि वह जो है आपका कहने का मतलब है आईपी गुप्ता जी सर्वगुण संपन्न है, और इन्होंने आज यह साबित कर दिया।